Hello friends, welcome to my channel Biology with AK। हेलो फ्रेंड्स। तो एक स्टूडेंट की डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? किडनी होती है। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या हम बोलते हैं? ह्यूमन यूरिजनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम डायग्राम समझ लेते हैं और फिर इसकी थ्योरी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये किडनी क्या होती है? एक सेम के बीज के लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम का बीज आपने देखा होगा, जो इससे एक नली निकली होती है जिससे कि एक से ब्लड आता है किडनी में और एक से ब्लड इधर से जाता है। दो इधर पाई जाती हैं। ये सेम के बीज के आकार की होती है। इधर से एक नली निकली होती है, ये जो आगे जाकर कहाँ यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। इधर एक थैले के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये जो इसके आगे एक ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये ऐसे इधर ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये ऊपर इसके ऊपर किडनी के ऊपर क्या छोटे छोटे बीज के लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे सीड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और नीचे की तरफ भी ऐसे दो नलियाँ निकली होती हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं? ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये जो बीज के लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड। और ये, हाँ, एक साइड ये क्या होता है, इसमें ऐसे कुछ तंतु निकले होते हैं जिनको हम बोल देते हैं ये। अब इसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और इसके बाहर का भाग कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। ये कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी। एंड ये नीचे की ओर क्या होती है? ये रीनल वेन होती है। रीनल वेन। अब वेन और आर्टरी का फंक्शन तो आपको पता है ना? रीनल आर्टरी क्या करती है? रीनल आर्टरी अशुद्ध रुधिर को किडनी तक लाती है और रीनल वेन अशुद्ध रुधिर को किडनी से ले जाती है। और क्या जो आर्टरी उसको लाती है ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, उसमें क्या नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ होती है, कुछ नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं। और जो रीनल वेन शुद्ध रुधिर ले जाती है, अशुद्ध रुधिर ही ले जाती है, तो वो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। अब ये जो बीच का खाली भाग होता है इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? हाइलम बोल देते हैं। ये बीच का ये रीजन कहलाता है हाइलम। हाइलम कहलाता है। अब ये रीजन मैंने बताया, ये क्या है? मेडुला। अंदर का ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला। मेडुला। और ये बाहर का भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन भी बोल सकते हैं हम। और ये हमारी किडनी हो गई। क्या हो गई? किडनी। किडनी। ठीक है, और इसके ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोल देते हैं यूरेटर। यूरेटर, ये हमने समझा था। बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये हो गया यूरेथ्रा। है ना? ये हमारा हो गया ये लेबलिंग। और कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। ये हमारी क्या है? किडनी है। ह्यूमन यूरिजनाइटल सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम।
इसका थोड़ा सा हम इसका क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें इसके अंदर की संरचना, जो आंतरिक संरचना होती है इसके अंदर की संरचना, अपन सिर्फ एक किडनी को अपन लेकर ये किडनी उठाएंगे और इस किडनी को लेकर हम उसको समझ लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अभी हम कुछ इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग भाग लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम में निम्न अंग भाग लेते हैं। 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, यूरेटर 1 पेयर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें भाग लेती हैं। अब देखो इसका वर्क समझ लेते हैं, किसका क्या वर्क होता है। तो 1 पेयर किडनी, इसमें क्या होता है, मनुष्य में एक जोड़ी किडनी एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ सेम के बीज की आकृति के समान लाल रंग की संरचना है। किडनी रुधिर को छानने का कार्य करती है। ये हमको किडनी की स्थिति बताई गई है कि कहाँ पास पाई जाती है, हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है किडनी। तो कहाँ पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। एक बार और समझ लो, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाती है ये सेम के बीज के आकार के। ठीक है, ये क्या होती है, लाल रंग की संरचना होती है। इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। और किडनी रुधिर को छानने का काम करती है, मतलब क्या करती है, किडनी रुधिर को छानने का काम करती है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था, यूरेटर। किडनी से निकलने वाली एक जोड़ी नलिका को यूरेटर कहते हैं। एक सेट नलिका निकलती है ना, उसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये किडनी के द्वारा छनित द्रव को यूरिनरी ब्लैडर में लाने का कार्य करती है। जो किडनी के द्वारा छनित द्रव होता है उसको कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में लाती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर का क्या वर्क होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यह मांसपेशियों की बनी हुई थैले की समान संरचना होती है जो यूरिन के संग्रहण का कार्य करती है। जो यूरिन को अपने थैले में क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये यूरिन को शरीर से बाहर करने का कार्य करती है। ये यूरिन को क्या करती है, शरीर से बाहर करती है। अब देखो यूरिन का उत्सर्जन कौन कौन करता है, मतलब जो यूरिन होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें मतलब कि कौन कौन से जीवों में यूरिनरी सिस्टम पाया जाता है और कौन कौन से जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जीव होते हैं, जो कि जलीय जीव होते हैं। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है ना उसमें। तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया अत्यंत विषैला पदार्थ होता है, बहुत ही विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या बीमारियां होंगी ना हमारे शरीर में। तो अमोनिया अत्यंत विषैला पदार्थ है जिसे शरीर से बाहर करना अति आवश्यक है। इसके लिए क्या होता है, उत्सर्जन हेतु जल अधिकांश मात्रा में चाहिए होता है। अतः केवल केवल कौन, जलीय जीव ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ओके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।